दीपिका पादुकोण, उसको भी वकील ने उसी ने सिखाया है जिसको संजय राउत ने सिखाया होगा। शायद इन दोनों का वकील और सलाहकार एक ही है। तो दीपिका पादुकोण ने भी कह दिया कि हैश माने तो हम आइसक्रीम और माल माने तो सिगरेट, और मैं तो बड़ी खिलाड़ी हूँ। ठीक है, तुम खिलाड़ी हो, खिलाड़ी ना होती तो इस तरह से बरगलाती ना। ये करण जौहर एक नहीं है, ऐसे बॉलीवुड में अनेक करण जौहर हैं जो इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद पीते नहीं है, दूसरों को टल्ली करते हैं। तुम पियो, तुम्हारे लिए मैं मंगा दूंगा, तुम उल्टी करोगे तो मैं पुछवा दूंगा, तुम बेहोश हो जाओगे तो घर तक डलवा दूंगा, यदि कुछ गलत हो गया तो पुलिस मैनेज कर दूंगा, यदि कोई मुंह खोलने की कोशिश करेगा तो मैं उसको भी मैनेज कर दूंगा कि हत्या को कैसे आत्महत्या बनाना है। वीडियो इसके आगे भी बनती है। और जब ड्रग में टल्ली हो जाते हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं बेहोश, बिल्कुल जोश में होती है पार्टी और डीजे बज रहा होता है तेज, और फिर उसमें पागलों की तरह डांस कर रहे होते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ना किसी को कपड़ों की होश, ना किसी को दिन की होश, ना किसी को रात की होश, कौन किसकी बीवी, कौन किसका पति, कौन दोस्त, कुछ नहीं पता होता इन लोगों को। और तब जो वीडियो बनती होगी, सोचो वो कैसी बनती होगी। और वो कहाँ है? वो करण जौहर जैसे। अच्छा ये होता कि आप बोलती सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और ये मेरा एक बड़ा आदमी है जिससे जो मुझे ड्रग देता है। आप समझ लो दीपिका जी, ये जितनी हीरोइन पकड़ी गई है ना 25-30, ये जब तक क्लियर कट नाम नहीं बताएंगी कि ये था जी हमें तो ड्रग देने वाला, हम तो केवल इस्तेमाल हो रहे थे, हमें तो ये कहा गया था कि तुम पार्टियां करो और तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, या हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था कि तुम्हारी ये जो वीडियो बनाई हुई है ना मैंने, नशे की पार्टी में आप रहते हो। आप समझ रहे हो क्या खेल चलता है बॉलीवुड में? करण जौहर बेवकूफ़ आदमी नहीं है जिसने ये वीडियो बनाई और ये क्लिप डाउनलोड कर दी, तो इसलिए ये घबराए और इन्होंने खुद लिख दिया। लेकिन बाहर आए तो वही संजय राउत और जो इनके वकील है ना, उन्होंने सलाह दी होगी कि यार तुमने तो गलत कह दिया, अब क्या कहो, हमसे तो ज़बरदस्ती साइन करा लिए। ठीक है, वहाँ वीडियोग्राफी भी की गई है, और आप कहो, आप कह के खुद फंस गए। अगर आप अब एनसीबी की शराफत देख रहे हो कि वो ना तो टॉर्चर कर रही है, ना आपको 3rd डिग्री इस्तेमाल कर रही है, ना आपका नार्को टेस्ट कर रही है, तो अगर आप उस पर आरोप लगाओगे एनसीबी पर कि एनसीबी ने हमारी ज़बरदस्ती साइन ले लिए, हमसे ज़बरदस्ती लिखवा दिया, अब ये आप ही का काल बनेगा दीपिका जी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से एनसीबी की जांच में जो छोटी बड़ी मछलियां और जो ये एक्ट्रेस और एक्टर एक्ट्रेस जो है सामने आ रहे हैं, उसमें दीपिका पादुकोण को पूछताछ चल रही है। दीपिका पादुकोण जांच अधिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए उस जो बातें जो चैटिंग में उनके जो बात आई थी, और जिन चीज़ों का वो नाम ले रही थी ड्रग्स के मामले में, माल का मतलब है कि मोटी सिगरेट, और हैश का मतलब है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बारीक सिगरेट को हैश बोला जाता, तो इस तरह से बरगलाने की कोशिश कर रही है और जांच अधिकारियों को इनोसेंट समझ रही है। इस तरह से जो है जांच अधिकारियों का जो है ध्यान भटकाने के लिए कोशिश हो रही है। तो ये तमाम जो है, चाहे वो ये ड्रग्स माफिया हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे हीरो हो, चाहे वो वहाँ के महाराष्ट्र का पूरा जो है राजनीतिक परिदृश्य हो। देखिए, ये जो बॉलीवुड वाले हैं और इनके साथ महाराष्ट्र की सरकार, ये दोनों लोग, इनकी डिक्शनरी अलग ही है। ये संजय राउत हरामखोर कहते हैं कंगना रनौत को, तो बाद में कहते हैं कंगना रनौत को तो मैंने नोटी कहा था। हरामखोर माने नोटी, जिस पर वहाँ की हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई है, और इन्होंने कहा कि अगर हरामखोर माने नोटी है तो फिर नोटी माने क्या है, हमको जरा संजय राउत बताएं। और उनको फटकार लगी है, अभी उन बचेंगे नहीं। वो एक स्त्री का अपमान करने के नाम पर उनको सजा मिलनी है। कोर्ट बहुत इस मामले में सख्त है। इसी तरह दीपिका पादुकोण, उसको भी वकील ने उसी ने सिखाया है जिसको संजय राउत ने सिखाया होगा। शायद इन दोनों का वकील और सलाहकार एक ही है। तो दीपिका पादुकोण ने भी कह दिया कि हैश माने तो हम आइसक्रीम और माल माने तो सिगरेट, और मैं तो बड़ी खिलाड़ी हूँ। ठीक है, तुम खिलाड़ी हो, खिलाड़ी ना होती तो इस तरह से बरगलाती ना। ये खिलाड़ी का ही तो खेल है कि आप किस तरह से खेल जाओ, किस तरह से नशे की पार्टियां करो, और जब पोल खुलने लगे तो आप अपने मोबाइल से डिलीट कर दो सब चीज़। अरे भाई दीपिका पादुकोण, आपको पता है कि जो एनसीबी या सीबीआई 2017 की आपकी चैट आउट कर सकती है, तो वो आपके डिलीट करे हुए मैसेज आउट नहीं कर सकती। क्या आप बच्चेपने वाली बात कर रहे हो? अच्छा ये होता कि आप बोलती सॉरी, मुझसे गलती हो गई, और ये मेरा एक बड़ा आदमी है जिससे जो मुझे ड्रग देता है। आप समझ लो दीपिका जी, ये जितनी हीरोइन पकड़ी गई है ना 25-30, ये जब तक क्लियर कट नाम नहीं बताएंगी,
कि ये था जी हमें तो ड्रग देने वाला, हम तो केवल इस्तेमाल हो रहे थे, हमें तो ये कहा गया था कि तुम पार्टियां करो और तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, या हमें ब्लैकमेल किया जा रहा था कि तुम्हारी ये जो वीडियो बनाई हुई है ना मैंने, नशे की पार्टी में आप रहते हो, आप समझ रहे हो क्या खेल चलता है बॉलीवुड में। करण जौहर बेवकूफ़ आदमी नहीं है जिसने ये वीडियो बनाई और ये क्लिप डाउनलोड कर दी। अब करण जौहर तो पीछे है, वो तो सामने आ नहीं रहा, लेकिन उसने वीडियो जैसी बहुत सारी बनाई हैं। और आप क्या सोच रहे हो केवल वीडियो इतनी ही बनी होगी कि वो 30 सेकंड की एक क्लिप बनाई जिसमें लोग बैठे हुए हैं और वो कह रहा है हेलो हेलो और वीडियो बना रहा? नहीं साहब, वीडियो इसके आगे भी बनती है। और जब ड्रग में टल्ली हो जाते हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं बेहोश, बिल्कुल जोश में होती है पार्टी और डीजे बज रहा होता है तेज, और फिर उसमें पागलों की तरह डांस कर रहे होते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ना किसी को कपड़ों की होश, ना किसी को दिन की होश, ना किसी को रात की होश, कौन किसकी बीवी, कौन किसका पति, कौन दोस्त, कुछ नहीं पता होता इन लोगों को। और तब जो वीडियो बनती होगी, सोचो वो कैसी बनती होगी। और वो कहाँ है? वो करण जौहर जैसे, ये करण जौहर वीडियो इसीलिए बनाता है ताकि, ये करण जौहर एक नहीं है, ऐसे बॉलीवुड में अनेक करण जौहर हैं जो इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद पीते नहीं हैं, दूसरों को टल्ली करते हैं। तुम पियो, तुम्हारे लिए मैं मंगा दूंगा, तुम उल्टी करोगे तो मैं पुछवा दूंगा, तुम बेहोश हो जाओगे तो घर तक डलवा दूंगा, यदि कुछ गलत हो गया तो पुलिस मैनेज कर दूंगा, यदि कोई मुंह खोलने की कोशिश करेगा तो मैं उसको भी मैनेज कर दूंगा कि हत्या को कैसे आत्महत्या बनाना है। ये सब इस तरह से बॉलीवुड में गंदगी चल रही है। और ये जो हीरोइनें हैं, आप समझ रहे हो ये हीरोइनें क्यों आई हैं सामने? इन्हीं को आगे चेहरा रखकर, क्योंकि आदमी लड़की को सोचेगा ये लड़की इतनी खतरनाक थोड़ी हो सकती है कि कोई ड्रग की माफिया हो सकती है या इसके आतंकवादियों से कनेक्शन हो सकते हैं। जी हाँ, इसी बात का बॉलीवुड में फायदा उठाया गया और दीपिका पादुकोण, ये दीपिका पादुकोण को इस्तेमाल किया गया। दीपिका पादुकोण के संबंध आप देखना एंड में जब खुलासा होगा, आतंकी संगठनों से हैं और यहाँ के नक्सलियों से है। और इसी तरह ये दिल्ली दंगा जब हुआ था, ये दिल्ली में आई है, इसके बाद ही तो पैसा पहुंचा है उनके पास और दिल्ली जलाई गई है। तो ये लिंक हैं एक दूसरे से। लेकिन आपको बता रहा हूं, सीबीआई और एनसीबी इस समय जो जांच कर रही है, उनके पास सारा चिट्ठा है। जो ईडी जांच कर रही है उनके पास सारा चिट्ठा है, कहां कहां देश में आपने कहां कहां पैसे छुपा के रखे हैं, किन किन बैंकों में रखे हैं, पूरा चिट्ठा आपका निकल चुका है। आपके मुंह से कहलवाना चाहते हैं आप आराम से बता दो, नहीं तो ये जांच चलती रहेगी, सीबीआई अपने आप निकाल लेगी। तो ये जो दीपिका पादुकोण है, ये बेवकूफ़ समझ रही है केंद्रीय एजेंसियों को। ये केंद्रीय एजेंसी गड्ढे में से खोद के ले आती है, 7 पुश्तों की जानकारी ले आएगी, क्योंकि अब बदमाशी इस देश में चलने वाली नहीं है। मोदी सरकार जब से 2014 से आई है, एक भी आतंकवादी सबूत या जिंदा साबित एंट्री नहीं कर पाया है, बॉर्डर पे मार दिया जाता है। तो ये ड्रग माफियाओं को समझना पड़ेगा कि जो जांच चल रही है उसको चुपचाप नाम उगल दो, वरना तुमसे उगलवा लिया जाएगा। ये ड्रग माफिया ये इसी तरह ब्लैकमेल करते हैं लड़कियों को और उनकी वीडियोस बना के, फोटो बना करके उनको अपने मोबाइल में रखते हैं। और ये लड़कियां जो ये सोच रही हैं कि हम छुपा लेंगे, नहीं छुपा पाएंगे। ये जो दीपिका पादुकोण है, इसके अलावा जो और पकड़ी गई हैं, उन सब से एनसीबी ने क्या किया है कि आप ये हमें बता दीजिए किसने आपको ड्रग दी, किसने पार्टी ऑर्गेनाइज कराई, कौन तुम्हें ब्लैकमेल करता है, लिखो। और इनको लिखवा के इनसे सिग्नेचर ले लिए स्टाम्प पे। लेकिन जब बाहर आ गई ना ये, तो वकील ने पढ़ा दिया कि तुमने क्या लिखा। उसने कहा हमसे तो एनसीबी ने जो पूछा, तुम्हें रिमांड पे लिया जाएगा, तो भाई या तो चुपचाप बता दो, नहीं तो तुम्हारा नार्को टेस्ट किया जाएगा, हम तो तब उगलवा लेंगे। तो नार्को टेस्ट हो, उसमें और पता नहीं क्या क्या उगल जाएगा, कितनी गंदगी निकल जाएगी। तो इसलिए ये घबराए और इन्होंने खुद लिख दिया। लेकिन बाहर आए तो वही संजय राउत और जो इनके वकील है ना, उन्होंने सलाह दी होगी कि यार तुमने तो गलत कह दिया, अब क्या कहो, हमसे तो जबरदस्ती साइन करा लिए। ठीक है, वहाँ वीडियोग्राफी भी की गई है और आप कहो, आप कह के खुद फंस गए। अगर आप अब एनसीबी की शराफत देख रहे हो कि वो ना तो टॉर्चर कर रही है, ना आपको 3rd डिग्री इस्तेमाल कर रही है, ना आपका नार्को टेस्ट कर रही है, तो अगर आप उस पर आरोप लगाओगे एनसीबी पर कि एनसीबी ने हमारी जबरदस्ती साइन ले लिए, हमसे जबरदस्ती लिखवा दिया, अब ये आप ही का काल बनेगा दीपिका जी। क्यों? क्योंकि अब एनसीबी कहेगी ठीक है जी, हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने जबरदस्ती साइन कराए, तो जो फोरेंसिक एविडेंस है या जो वैज्ञानिक प्रूफ है जो कोर्ट में माना जाता है, वो है नार्को टेस्ट। और नार्को टेस्ट
इसी के जरिए होगा। जिन वकीलों ने इनको सलाह दी है ना इन हीरोइनों को कि तुम कह दो एनसीपी हमसे, एनसीबी जो है ज़बरदस्ती कहलवा रही है, ये फंस गई, क्योंकि अब इनका नार्को टेस्ट होगा और कोई रास्ता नहीं है। और नार्को टेस्ट होगा तो सारे गंदे राज खुलेंगे। जैसे रिया चक्रवर्ती ने कहा ना कि महेश भट्ट कितनी बार गई, बोला जी नहीं, फिर बाद में बोली 1 या 2, क्योंकि जब उसको कहा ना नार्को कराएंगे तुम्हारा, तो बोली साहब 2 बार गई थी। तो 2 बार गई थी, अपने मुंह से उगल दिया। अगर नार्को टेस्ट होता है तो अगला पिछला आदमी सब बोल देता है। 15 साल की उम्र में जब से जवान हुए थे ना, तब से लेके आखिर तक की सारी हिस्ट्री बता देता है कि मैं कितनी बार क्या गया, कितनी बार क्या खाया, सारा उगल देगा। तो ये सारी गंदगी गटर में जो बंद है, या तो ये इसको चुपचाप ढके रहने दें और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों का राज बता दें, और ड्रग देने वाले पैडलरों का नाम बता दें। उन हीरो का नाम बताएं जो बड़े नाम है बॉलीवुड के। सीबीआई को पता है, एनसीबी को पता है, तो सबको पता है, अंदाजा है। नाम आपको बताने, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका जीवन, आपकी जेल तभी कम हो सकती है सजा, जब आप ये कहें कि साहब मुझे तो ये धंधा करवाया गया, मैं अपनी मर्जी से नहीं करने वाली थी, मुझे ड्रग पिलाई गई, मैं पीनी नहीं चाहती थी। जब आप ये कहेंगे ना, तो सजा आपकी हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कुछ कम हो जाए, लेकिन वो नाम एनसीबी जानना चाहती है, जो नाम आपके वो घर में स्टोर रखते हैं ड्रग को, और बॉलीवुड का बहुत बड़ा नाम है, उसके लोग सम्मान करते हैं, पैर छूते हैं, उनको बड़ा माना जाता है, बिग बॉस माना जाता है। आप उस बिग बॉस को बचा नहीं पाएंगे। सीबीआई लगी हुई है, एनसीबी लगी हुई है, और आप कुछ भी कर लो। मैं कह रहा हूं, अगर सरकार धमकी देगी ना, और आप सोच रहे हो सरकार सिर पे आपके है, कभी कहीं हमेशा नहीं रहती। ये सरकार आज है, कल नहीं रहेगी। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना भी जानता है केंद्र, लेकिन जेल में जाएंगे। एक एक गंदा नाली का कीड़ा ये जेल में जाएगा, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि मोदी जी का जो ये सफाई अभियान है, ये केवल सड़कों की गंदगी तक नहीं है, ये इस तरह की संस्कृति की गंदगी भी करने फैलाने वाले, और ये हमारे युवाओं को, पीढ़ी को नष्ट करने वाले जो बॉलीवुड के गंदे नाली के कीड़े हैं, इन सब गंदगी को ये मोदी सरकार क्लीन करने में लगी है। और इस अभियान का ये जो अभियान है, ये तभी रुकेगा जब ये सारे नाम खुलासे हो जाएंगे। पता सबको है, आप मना करते रहिए, उकसाते रहिए, केंद्रीय एजेंसी को तो काम है, वो पूरा पता लगा रहे हैं। तो आपको मैं बता रहा हूं, हो ये रहा है इस समय भी कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आकाएं हैं, वो जो वहाँ से बड़े आतंकियों के आईएसआईएस के एजेंट हैं, वो आईएसआई के एजेंट यहाँ बैठे हुए अपने आकाओं को, यहाँ बैठे हुए लोगों को वो ड्रग भेजते हैं, धंधा चल रहा है, और वो पीछे से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो मेन आदमी है मुंबई में बैठा हुआ, उसका नाम वो खुलासा होना देना नहीं चाहते। तो इन हीरोइनों को भी पता है, ये जो ड्रग पैडलर अंदर बंद हैं, इन्हें भी पता है कि अगर हमने नाम खोला तो बाहर आएंगे तो मरेंगे, अंदर हमें जेल होगी। तो इन लोगों को चुनना है कि जेल अच्छी है या बाहर आके मौत, क्योंकि बाहर या तो बदमाश मारेंगे, बदमाश नहीं मारेंगे तो अब आप एनसीबी से छूटने वाले नहीं हो, सीबीआई से छूटने वाले नहीं हो। आप ये सोचते हैं कि आप कानूनी पेचीदगी में पड़कर और इस तरह से झूठ बोलकर, आप ये बरगला कर अपनी नई डिक्शनरी लाकर के, जिसमें माल को सिगरेट कहते हैं और जो है हसीस को, हैश को आइसक्रीम कहते हैं, नई डिक्शनरी से आपके जज वो कंफ्यूज हो जाएंगे या आपकी बात पे यकीन कर लेंगे। ये आपकी निरी मूर्खता है, क्योंकि वो जो जज हैं वो भी बहुत बुद्धि रखते हैं, और एनसीबी और जो ये जांच कर रही है एजेंसी सीबीआई, इसमें भी बहुत काबिल अफसर इस जांच में लगे हुए हैं। तो दीपिका पादुकोण जी, आप और आपको पालने पोसने वाले और आपके जहाँ तक वो आतंकी संगठन वाले हैं और जो नक्सली आपके पीछे हैं, सब जेल में जाने वाले हैं, और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा 100%। सही कहा आपने। जो बॉलीवुड में जो माफिया हैं और जो ये पुराने कीड़े हैं, उन्होंने किस तरह से जो मनोरंजन करते हैं, जो कलाकार हैं वो निर्मल मन होता है उनका, और उनको किस तरह से बरगलाया जाता है। और उनसे जो है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो जुडिशरी है, हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, और उसमें जो एक वकीलों का जो धंधा चलता है, वो किस तरह से जो है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से जो सच को झूठ करने के लिए, और उसमें सरेआम जो है एक बहुत बड़ा जो अपराधी बच जाता है। और ये सबसे बड़ी खामी है हमारी जो न्यायपालिका में, उसकी भी सुधार होनी चाहिए। आपने ये बात हिंट दे दिया है, हो सकता है हमारी सरकार जो है इस पर भी कुछ काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, त्यागी जी।